अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हों अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि जानवर की बट, जानवर की ओजरी और मुर्गी की पोटें, जो मुर्ग में निकलते हैं पोटे जिनको मुर्गी के बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करना कैसा है। क्या जानवर की बट खाना हराम है? जानवर की ओजरी नहीं खा सकते हैं और मुर्गी के जो पोटे होते हैं उनका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। लोगों में इस ताल्लुक़ से गलत फहमी है और बहुत सारे लोग गलत मालूमात और नॉलेज रखते हैं, इसलिए वो कुछ भी अपनी जानिब से हाँक देते हैं, बोल देते हैं। आज आप हजरात की खिदमत में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि सच्चाई और हकीकत क्या है। याद रखें हलाल जानवर, ये जुमला याद रखें, हलाल जानवर की बट, हलाल जानवर की ओजड़ी इस्तेमाल करने की शरीयत मुताहरा ने इजाज़त दी है और इसमें कोई कबाहत और बुराई और गुनाह वाली बात नहीं है। बस इतनी बात का ख्याल करना ज़रूरी है कि बट और ओजड़ी मुकम्मल सफाई और सुथराई के साथ अच्छे तरीके पर साफ़ सुथरी करके इस्तेमाल करना चाहिए। हलाल जानवर में सिर्फ 7 चीज़ें हराम हैं जिनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है और उन 7 चीज़ों में बट और ओजड़ी नहीं है। जब उन हराम चीज़ों में बट और ओजड़ी उलमा और फुक़हा ने शुमार नहीं कराई है तो अपनी जानिब से उनको नाजायज़ और हराम समझना ये कहाँ की अक्लमंदी होशमंदी होगी। 7 चीज़ें क्या क्या हैं जिनका इस्तेमाल करना हलाल जानवरों की नाजायज़ है। नंबर 1 बहने वाला खून, दमे मसफू। नंबर 2 पेशाब का मकाम, नर और मादा दोनों के पेशाब के मकाम को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। नंबर 3 खुशिये गोली, नर जानवर की जो गोलियां होती हैं उनका इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। नंबर 4 पाखाने की जगह भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। नंबर 5 गदूद, जो सख्त किस्म का गोश्त होता है जानवर में, उसका इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। नंबर 6 पेशाब की थैली जिसको मसाना बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना और उसको खाना भी जायज़ नहीं है। नंबर 7 पित्ता। ये 7 चीज़ें हैं जो हलाल जानवर में हराम हैं जिनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। इन 7 चीज़ों में ना तो बट है ना ओजड़ी है। जब उलमा ने, फुक़हा ने और इल्म दीन को जानने वालों ने हराम चीज़ों में बट और ओजड़ी को शुमार ही नहीं कराया है तो फिर हम अपनी जानिब से उसको क्यों हराम समझें। जब अल्लाह ने उसके खाने की, रसूलुल्लाह ने उनके खाने की इजाज़त दी है तो फिर हम उसको क्यों हराम समझें। और जहाँ तक बात है मुर्गी के या मुर्ग के पोटे की, तो उसकी भी उलमा ने खाने की इजाज़त दी है, इसलिए कि उसमें भी नाजायज़ और हराम होने की कोई वजह नहीं पाई जाती। इसलिए बड़े हलाल जानवर की ओजरी, बट, मुर्गी का पोटे इस्तेमाल करने की इजाज़त है। मुर्गी के पोटे जिसमें मुर्गी की गलाजत और गंदगी रहती है, जिसमें बीट होती है मुर्गी की, वो होते हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सफाई और सुथराई और नज़ाफ़त का मुकम्मल ख्याल करना ज़रूरी है। इसलिए गलत फहमी को निकाल देना चाहिए। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों की तबीयत नहीं करती पोटे और ओजड़ी और बट खाने की। किसी की तबीयत न करने की वजह से एक हलाल चीज़ हराम तो नहीं होगी। किसी की तबीयत नहीं कर रही है तो मत खाओ। बहुत सारी दुनिया में चीज़ें ऐसी हैं जिनका खाना जायज़ है और वह हलाल हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की तबीयत में वो नहीं है, बहुत सारे लोगों की तबीयत उनको खाने की नहीं करती। ऐसे ये भी शुमार करना चाहिए, ऐसे इनके ताल्लुक़ से भी सोचना चाहिए कि भाई ये हलाल है, हराम नहीं है। ये अलग बात है कि मेरी तबीयत नहीं कर रही है और मेरा जी नहीं करता खाने के लिए, तो आपका जी ना करे, वो आपका जी आपके साथ है, लेकिन शरीयत और अल्लाह का हुक्म ये है कि इनका इस्तेमाल करना जायज़ है। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।